बाहर हो गया जी पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ की दौड़ से। और बड़ी ही बुरी शिकस्त हुई है उसको। 13 ओवर का मैच था और डिसीजन तो बाबर आजम का सही था, निकल उनका ओपनिंग पे यार अच्छा नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए और उनकी टीम इस पीएसएल से बाहर हो गई है। और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की लाहौर कलंदर्स ने और ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। एंड पे बैटिंग कोलैप्स किया, लेकिन फिर भी वो 150 का टोटल खड़ा करने में मतलब वो साजगार साबित हुए। और मैच पहले तो बारिश बहुत तेज़ थी और फिर बारिश बहुत मतलब घंटे डेढ़ बाद जाकर रुकी। और फिर उसके बाद जब ग्राउंड स्टाफ आया तो उन्होंने फैसला किया कि मैच होगा 13 ओवर्स का और दोनों साइड 13 ओवर्स खेलेंगी। और फिर टॉस जीतकर शाहीन अफरीदी ने पहले बैटिंग का फैसला किया और आते साथ ही फ़खर जमान के साथ मोहम्मद नईम जो इनका यंग टैलेंट है उन्होंने चार्ज किया। उन्होंने सही पिटाई की मतलब पेशावर के बॉलर्स की। और फ़खर जमान जो मिस्टर पीएसएल के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो क्यों मिस्टर पीएसएल हैं, क्योंकि वो हर बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं और अपनी होने का सबूत देते हैं कि मैं भी हूँ। ऐसा ही उन्होंने कल भी किया। 36 बॉल्स पे 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और साथ यंगस्टर मोहम्मद नईम ने 10 बॉलों पे 22 बनाया, वो भी आधे साथ चार्ज करना शुरू हो गए। फिर जब मोहम्मद नईम आउट हुए तो फिर उसके बाद कोलैप्स किया, अब्दुल्ला शफीक आए वो आउट हुए, फिर कुशाल परेरा आए, उन्होंने 6 लगाए और 4 लगाए, मतलब वो भी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे लेकिन वो भी आउट हो गए। फिर उसके बाद सिकंदर रजा है, वो उनका भी खाता नहीं खुल सका। मतलब विकेट्स एक एंड से गिरती रही, लेकिन फ़खर जमान ने एक रन से संभाली रहे सारा मैच और टीम को गेम के अंदर रखा। और 6 कैचेस उनके ड्रॉप हुए, लेकिन फिर भी वो अच्छा खेलता रहा। मतलब 4 कैचेस ड्रॉप हुए फ़खर जमान के। अगर ये कैचेस पकड़े जाते तो मैच का फैसला भी कुछ और होता और टारगेट भी कुछ और होता। उस पर तो अलग बात करेंगे, लेकिन अभी तो बात लाहौर की बैटिंग लाइन पे कर रहे हैं। उनके आउट होने के बाद आसिफ अली आए और आसिफ अली शॉर्ट सा कैमियो प्रोवाइड करके गए, 6 बॉलों पे 18 रन बना कर गए। और बड़े ही ज़बरदस्त उन्होंने 2 6 लगाए और एक 4 लगाया। और उसके बाद विकेट्स फिर गिरना स्टार्ट हो गई। फिर शकीबुल हसन आए, पहली गेंद पे आउट हो गए। फिर शाहीन अफरीदी आए, 6 बॉलों पे 8 उन्होंने बनाया। फिर हारिस रऊफ आए, 4 बॉलों में 2 उन्होंने बनाया। मतलब कि तकरीबन 10 ओवर्स में स्कोर कोई 130, स्कोर 125 के करीब था। और आखिरी 5 ओवर्स में तारीफ करनी पड़ेगी पेशावर के बॉलर्स की, जिन्होंने जिन्होंने स्कोर को रोका। और लास्ट 5 ओवर्स में, लास्ट 3 4 ओवर्स में स्कोर मतलब 15 16 स्कोर खाया उन्होंने। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि लास्ट 3 ओवर से 15 16 स्कोर बने। 10 ओवर में जब आपकी टीम का 130 35 टोटल हो तो लास्ट 3 ओवर्स में आप कम से कम 40 से 45 को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पेशावर के बॉलर्स ने कम बैक किया और उन्होंने लास्ट 3 ओवर्स में सिर्फ 17 से 18 स्कोर दिए। तारीफ की हामिल है पेशावर की बॉलिंग लाइनअप, जिनमें सबसे ज़बरदस्त किरदार अदा किया अहमद दानियाल ने, जिनकी पिछले मैच में सही दुर्गत बनाई थी इस्लामाबाद ने। निखिल फिर वो उन्होंने कमबैक किया और 3 ओवर में 22 स्कोर दिया और 2 विकेट्स भी लिए हम। उसके बाद 3 ओवर्स डैनियल सैम्स ने करवाए, उनके भी कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई। 3 ओवर में 28 स्कोर दिए, 2 विकेट्स ली। उसके अलावा ल्यूक वुड की थोड़ी पिटाई हुई है, जो पिछले मैच के अच्छे बॉलर थे। कल इनकी पिटाई हुई, 3 ओवर में 35 इनको पड़ा, ये विकेट लेस भी गए। उसके अलावा मोहम्मद अली को उन्होंने खिलाया। ये यार मुझे समझ नहीं आता, मोहम्मद अली ये इतना, इसे क्या हो गया। ये पिछले पीएसएल तक तो ठीक था, लेकिन इस पीएसएल में तो इसने इतने कैचेस ड्रॉप किए, इतने छक्के चौके खाए और हर मैच में ये तकरीबन 12 13 की इकॉनमी से स्कोर खाता है। समझ से बाहर है कि मोहम्मद अली को क्या हो गया है। और एक ओवर साइम अयूब ने भी करवाया, 9 स्कोर उन्हें भी पड़े, उन्होंने भी कोई विकेट नहीं ली। और अली रज़ा जिन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर में 60 खाया था, उन्होंने भी, उनकी भी थोड़ी बड़ी पिटाई हुई, उनको भी 2 में 26 पड़ा। और ये सब कर करा के उन्होंने 150 का टोटल खड़ा किया लाहौर कलंदर्स ने। और बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ तारीफ अहमद दानियाल की बनती है, उसके अलावा किसी ने को खासा अच्छा किया नहीं है। और फिर पेशावर की बैटिंग लाइन जब चेज़ के लिए आई 150 तो आते साथ मोहम्मद हारिस हारिस और साइम अयूब ने ओपनिंग की और साइम अयूब ने आते साथ एक 4 लगाया। फिर पहले 2 ओवर्स वो थोड़ा लूज रहे, फिर जैसे चार्ज करने की कोशिश की उन्होंने तो जो डेब्यूटेंट थे इस्लाम लाहौर के सलमान मिर्ज़ा, उन्होंने उनकी बॉल पे वो शॉट लगाने लगे और 8 विकेट हो गए। और फिर उसके साथ ही मोहम्मद हारिस भी चलता हो गया 10 से पहले पहले। और फिर बाबर आजम खड़े रहे थोड़ी देर, वो एक एंड से देखते रहे भाई ये क्या हो रहा है, सिंगल डबल लेते रहे, 2 3 चौके भी लगाए उन्होंने। और फिर उनके बाद आए
मैक्स ब्रांट जो हैं इनके पेशावर के बैट्समैन, उनको भी डेब्यूटेड सलमान मिर्ज़ा ने नॉकआउट कर दिया। और जो बॉल उनको पड़ा, वो परेशान हो गए कि यार ये क्या बॉल पड़ा है। उन बॉल जैसे उन्होंने किया सलमान मिर्ज़ा ने, वो उस बॉलर की को मैं तकरीबन 2 ढाई साल से टेप बॉल में देख रहा हूँ, लेकिन उनका डेब्यू जो कल हुआ और जितना डिस्ट्रक्टिव उन्होंने बॉलिंग करवाई, काबिल तारीफ़ है उनकी बॉलिंग। इतने बड़े स्टेज पर आके जब आपकी टीम का डू एंड डाई मैच हो और आप ऐसी परफॉर्मेंस दो, तो आपकी तारीफ़ बनती है यार। बड़ा ज़बरदस्त किया उस बॉलर ने। उसके बाद माँ सदाकत आए, इन्होंने भी सिर्फ एक ही अच्छी इनिंग्स खेली 6-7 मैचेस में, उसके अलावा ये भी नहीं चल सके। कल भी इन्होंने ऐसे ही किया, 6 बॉलों में 4 बनाकर आउट हुए। फिर अब्दुल समद आए, 10 बॉलों में 17 उन्होंने बनाए, वो भी आउट हो गए। अपनी शाहीन अफरीदी की बॉल पे इनसाइड एज हो गए। और फिर एक एक एंड से बाबर आजम ये देखते रहे, रन रेट बढ़ता रहा। और फिर बाबर आजम ने जैसे चार्ज करने की कोशिश की, तो सिकंदर रजा की बॉल पर वो भी कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ पे। और उसके बाद तो फिर मतलब सारी जो टॉप ऑर्डर आपका फ्लॉप हो गया, मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो गया, तो पीछे क्या रह गया? फिर वही बॉलर्स टुल्ले लगाते रहे, लेकिन फिर काम बॉलर्स का था नहीं, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा था। एंड पे डैनियल सैम ने 14 पे 26 की इनिंग खेली, और उसके अलावा अहमद दानियाल ने 14 पे 24 की इनिंग खेली। मतलब कि इनकी इनिंग्स यूजलेस ही रही, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था उस टाइम। 3 ओवर में स्कोर 70 या 75 पड़ा था, और ये बॉलर्स का काम नहीं है, ये बैट्समैन ही कर सकता है। बॉलर्स एक आधा टुल्ला लगा देता है। मतलब अगर स्कोर 20-25 या 30 रहता हो, तो बंदा उनसे एक्सपेक्ट कर सकता है। लेकिन जब आपका स्कोर 3 ओवर्स में 60-65 रहता हो, तब आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके बॉलर्स इतना बड़ा टारगेट फेस करेंगे। और बॉलिंग में सबसे ज़्यादा तारीफ़ के हामिल हैं सलमान मिर्ज़ा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका डेब्यू था, वो डेब्यूटेंट थे। 3 ओवर में 31 स्कोर दिया और 4 अहम विकेट्स उन्होंने हासिल की, और पेशावर ज़ल्मी को नॉकआउट कर दिया इस प्लेऑफ से की दौड़ से। और उनका साथ दिया शाहीन अफरीदी ने, 2 ओवर में 19 स्कोर उन्होंने भी दिया और 2 अहम विकेट्स उन्होंने भी ली। उसके अलावा अच्छी बॉलिंग ज़मान खान ने करवाई, 2 ओवर में 6 स्कोर दिया। निखिल विकेट लेस रहे, निखिल वो मैटर नहीं करता, विकेट्स और प्लेयर्स ने ली, निखिल उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई और बैटिंग साइड पे और ज़्यादा प्रेशर डाला। उसके अलावा शकीबुल हसन ने 2 ओवर डाले, 18 स्कोर उन्होंने दिया और विकेट लेस रहे वो भी। एक ओवर सिकंदर रजा ने करवाया, वही 1 ओवर में जिसमें वो बड़ा बैट्समैन आउट कर गए बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी का। 1 ओवर में 7 स्कोर उन्होंने दिया, 1 विकेट उन्होंने ली। और हारिस रऊफ़ भी पहले 2 ओवर तो अच्छे रहे, लेकिन लास्ट ओवर में हारिस रऊफ़ की थोड़ी बड़ी पिटाई हुई, 18-20 स्कोर पड़ा उनको। और जैसा भी हुआ, निकल एंड ऑफ द डे लाहौर कलंदर ये मैच जीत गई और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई। और कंग्रेचुलेशन है लाहौर कलंदर के फैंस को। और देखते हैं अब लाहौर कलंदर प्लेऑफ्स में क्या करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके।